वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सेक्शन ए के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि 11 to 20, 1 to 10 हमने कंप्लीट करके रखा है। तो ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 जो लेटेस्ट पेपर है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम 11 to 20 की बात करने वाले हैं और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू a बाय b फाइंड cos थीटा, और चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है जिसमें sin थीटा गिवन है, cos थीटा निकालना है। तो इन sin और cos के बीच का एक बहुत ही आसान रिलेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। है ना, आसान, पढ़ते आ रहे हो ना। ठीक है, जो वैल्यू पता है पुट कर दो। sin थीटा की पता है a बाय b, तो मैंने पुट कर दिया a बाय b का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और जैसे आप एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर एलसीएम, और यहां पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मुझे तो cos थीटा निकालना है तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर रूट से बाहर कौन जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो जाएगा नहीं, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। ठीक, जो बाहर जाएगा वो b, क्योंकि b स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके क्या बनेगा, सिर्फ b बनेगा। तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें c इज अ करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से बनेगा, आसान था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, और हमारे पास चार ऑप्शन है। तो sec a की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो क्या होता है, 1 बाय cos a होता है ना। कभी भी tan वाले क्वेश्चन आएंगे, tan sin cos वाले क्वेश्चन, तो उनको सबको sin cos में चेंज कर दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही बोलता है। जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कराऊंगा ना तो वहां पे अच्छे से मैं डीपली समझाऊंगा हर चीज। फिलहाल हम बात करते हैं कि tan sec cot जो भी रहते हैं ना उनको सबको cos sin में चेंज कर दिया करो। जैसे कि sec का फॉर्मूला होता है 1 बाय cos a प्लस tan का फॉर्मूला होता है sin a बाय cos a। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, और यहां पे क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब ये क्या, cos a को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1 माइनस साइन ए। अगर आप नोटिस करोगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, अगर इस पे नोटिस करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। और प्रीवियसली हमने एक फॉर्मूला देखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उसमें अगर हम बात करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यहां से अगर मुझे कॉज स्क्वायर ए फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देता हूं। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, तो ये मैंने लिख दिया कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। तो यहां से एक कॉज कैंसल आउट हो गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक कॉज है, तो आंसर क्या आया कॉज ए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड देन द सन एलिवेशन। ठीक है, हो क्या रहा है, एक पोल है, तो मैं ये सबसे पहले पोल बना देता हूं। ठीक है, ये पोल एक शेडो बना रहा है, ये यहां पे शेडो बनी इसकी। ठीक है, और ये शेडो जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, कितने एंगल से बन रहा है। ठीक, तो ये जो पोल है ये 6 मीटर हाई है, ये मैंने 6 मीटर ले लिया, और ये जो शेडो बन रही है इसकी, ये बन रही है 2√3 मीटर। तो हमें अब ये थीटा निकालना है। ठीक, क्योंकि इसकी अगर सन यहां पे है, इसकी शेडो यहां पे बन रही है, तो ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का काम है। अब कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का काम है, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 2 1 टाइम, ये 2 3 टाइम, तो ये क्या बना, ये बना 3/√3। अब इसको कैसे करते हैं यार, रैशनलाइज,
√3, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय √3, क्या बन जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 3, ये 3 कैंसल, तो यहां से वैल्यू आई मेरी tan थीटा की वैल्यू आई √3। अब tan में √3 कब आता है ना, ये पता होना चाहिए आपको, वो आता है 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री। तो कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 डिग्री, और यही है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब यह समझ में आ रहा है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर और उसका एरिया दोनों इक्वल है, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलो हम समझते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, किसका भाई, सर्कल का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारा मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर का मतलब ये होता है बाउंड्री, और बाउंड्री सर्कल की क्या होती है, सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा 2πr इज इक्वल टू πr²। देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये पाई कैंसल, यहां से एक आर कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या बची 2, तो ये आर रेडियस आ गया हमारा क्या 2 यूनिट्स। ठीक है, यही हमारा आंसर है। कितने आसान है यार, फ्री के नंबर है यार, इसको ग्रैब करना सीखो। फ्री के नंबर एमसीक्यू मतलब 20 के 20 आपको पूरे नंबर लेने हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल आने वाला है। स्टैंडर्ड का सिंपल है, बेसिक के तो और सिंपल होंगे। ठीक, तो घबराना बिल्कुल भी चाहिए, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आपसे सब बन जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। It is proposed to build a single circular park equal in the area or to the sum of areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality, the radius of new park। कॉन्सेप्ट भी बोल रहा है कि एक हमें सर्कुलर पार्क बनाना है। सपोज मैंने एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना है, और जो इसका एरिया है वो दो छोटे छोटे सर्कुलर पार्क के सम के बराबर है। मतलब इसका एरिया अगर मैं A1 कैपिटल A1 मानता हूं, और इसका मैं अगर A2 और इसका A3 मानता हूं, ठीक है, तो इसका जो एरिया है मतलब A1, ठीक है, A1 की जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है A2 प्लस A3। मतलब दो जो छोटे छोटे सर्कुलर पाथ है ना, पार्क है ना, उनके एरिया का सम एक बड़े सर्कल के बराबर हो गया। और तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाई r1² इक्वल्स टू पाई r2² प्लस पाई r3²। पाई r² होता है ना एरिया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये पाई r1², यहां से पाई अगर मैं कैंसल आउट बाहर करता हूं तो ये बन जाएगा r2² प्लस r3²। तो यहां से ये पाई कैंसल हो गया, क्या बना, ये बना r1² इक्वल टू, अब रेडियस पता होना चाहिए, डायमीटर पता है ना, 16 का आधा, डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 64 प्लस रेडियस 12 का आधा 6 का स्क्वायर 36, और ये मिलके बन गया कितना 100। तो रेडियस 1 कितना हो गया √100, और √100 का मतलब कितना होता है, वो होता है 10 मीटर। तो ये आपका आंसर 10 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट अगर पता है, फॉर्मुलेज अगर आपको पता है, तो आपसे सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट circumscribing a red circle. Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability that he keeps the dot on the green region. देखो क्वेश्चन समझ, यहां पे क्या है ना, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है। सबसे पहले ना एक काम करते हैं हम लोग ना, स्क्वायर बना लेते हैं ग्रीन कलर का। ये सपोज मैंने एक स्क्वायर बना लिया ग्रीन कलर का, जो क्या बोल रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल रेड सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, तो मतलब सर्कल अंदर है। तो सर्कल अंदर है, और कौन से कलर का सर्कल है, वो है रेड कलर का। तो एक काम करते हैं हम लोग, रेड कलर का सर्कल इसके अंदर बना देते हैं बच्चों। ठीक है, अब बोलना चाह रहा है कि जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट, उसको एक डॉट रखना है एक इसी बोर्ड पे। ये जो बोर्ड हमने बनाया है, इस बोर्ड पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो डॉट रखेगा वो ग्रीन रीजन पे रखेगा। सर्कल पूरा रेड कलर का है, ये सर्कल क्या है, ये रेड कलर का है। ठीक है,
और बोर्ड जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ये वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है। तो थोड़ा सा मैं इसको शेड कर देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अब उसको ना इस ग्रीन पार्ट पे डॉट रखना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम क्या है? एक डॉट जो ग्रीन पे रखना है। अब ग्रीन पे रखेगा मतलब यहां पे कहीं पे एक डॉट रख दिया, तो ये कैसे निकालोगे? ये पूरा एरिया, स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये साइड कितना है? 2a है। तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, उसी का आधा हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई, रेडियस ऑफ सर्कल भी मिल गया और साइड का मेरे को डायमेंशन भी मिल गया जो कि 2a है। और पेरीमीटर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम क्या है? इस पूरा एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, फेवरेबल आउटकम समझो। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? ग्रीन डॉट। और ग्रीन डॉट क्या है? ये है ग्रीन डॉट। जब ये ग्रीन डॉट है तो पूरे का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो कि है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक, साइड कितना है? 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस पाई इंटू रेडियस क्या है? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर ना दोनों में से कॉमन आउट निकल सकता है एज अ कॉमन फैक्टर, तो अंदर क्या बचा? 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर कैंसल, क्या बचा? 4 माइनस पाई डिवाइड बाय 4। ये इसका आंसर है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? 4 माइनस पाई डिवाइड बाय 4। ये हो गया आपका बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी आपके पास कितने कार्ड्स हैं? आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें से कौन से हटाने बोल रहा है भाई? 2 कार्ड्स किसके? हार्ट के, और हार्ट का कलर होता है रेड। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। और 4 कार्ड्स निकाल रहा है वो स्पेड का। ठीक है, और स्पेड का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब अगर 52 में से 6 कार्ड आपने हटा दिए, 52 में से 6 कार्ड हटा दिए, तो कितने कार्ड बचे? 46 कार्ड्स। अब मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है मेरे पास वो है 46। मतलब इतने कार्ड तो हटा दिया गया है, 6 कार्ड हटा दिया गया है, जिसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 46 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक? देखो रिमेनिंग पैक मतलब कितने? 46। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो सोचो, फेवरेबल आउटकम्स क्या बोल रहा है? ब्लैक कार्ड टोटल कार्ड में से, तो टोटल कार्ड्स तो 46 है, तो मैं यहां डिवाइड में 46 लिख दिया। अब फेवरेबल आउटकम समझो, सिर्फ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितने बचे? ब्लैक कितने हैं? 4 तो हट गए हैं। रहते कितने हैं? ब्लैक रहते हैं टोटल 13 प्लस 13, टोटल होते हैं 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के रहते हैं। अब इसमें से कितने हटा दिए गए हैं? 4 कार्ड हटा दिए गए हैं, क्योंकि 4 स्पेड जो है वो ब्लैक है। तो अब बचे कितने? 22 कार्ड्स बचे। तो यही क्या हुए मेरे? फेवरेबल आउटकम। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 46 इसका आंसर। देखो कितना आसान था यार। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स में अगर कितने रेड कितने ब्लैक होते हैं, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल मतलब मोड। ये बात कर रहा है मोड की। और मोड कैसे निकालते हैं बच्चे? मोड निकालते हैं हम लोग सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मोड है। अच्छा, इसमें कैसे पता करोगे? जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वही मोड होगा। अब ये तो क्लास इंटरवल में डिवाइडेड है ना, और ये बिलो के टर्म्स में। तो जब भी अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये जो चीज दी हुई है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी न देके क्या देता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ये आपके पास क्या गिवन है? ये हाइट गिवन है, कितना? बिलो 140। ठीक है, बिलो
145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160 और ये बिलो 165। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिए हुए हैं ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको ध्यान देना है कि जो भी अबाव और बिलो मतलब मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो क्या दी रहेगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, इससे फ्रीक्वेंसी निकालना माइनस करके, ये 4 का 4, अब ये 4 माइनस 11 माइनस 4 करोगे तो ये 7, अब ये 29 माइनस 11 करोगे तो कितना होगा, 9 में से 1 गया 8, 18, अब ये 40 माइनस 29 करोगे तो कितना 11, अब 46 माइनस 40 करोगे तो 6 और 51 माइनस 46 करोगे तो 5। तो ये है इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक चीज और निकालनी पड़ेगी, इसकी जो क्लास इंटरवल है बिलो 140 मतलब चलो देख लेते हैं 135 टू 140। अब बिलो 145 क्या होता है, ये 140 से 145, और इसकी बात करेंगे तो ये 145 से 150, इसकी बात करेंगे तो 150 से 155, इसकी बात करेंगे तो 155 से 160 और इसकी बात करेंगे तो 160 से 165। अब देखो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलता है 18, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इसका जो क्लास है वो क्या है, क्लास इंटरवल देखो 145 से 150, ये इसका क्या है, ये इसका क्लास इंटरवल है। अब इस क्लास इंटरवल का जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वही मॉडल क्लास होती है। तो ये मॉडल क्लास जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी 145 से 150, और अगर मोड की बात करेगा तो हमेशा लेना है हमें 150, ठीक है। सिंगल वैल्यू की बात करेगा तो 150 लेना है और क्लास की बात करेगा तो 145 टू 150, ये हमारी आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा इन दोनों में से आपको सेलेक्ट कर देना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आप आई होप ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चंस है 19 और 20 ये असर्शन रीजन, असर्शन बेस्ड है ना, असर्शन और रीजन। इसमें क्या होता है समझते हैं पहले, इसमें होता क्या है। इसमें होता है एक स्टेटमेंट होता है ए, एक स्टेटमेंट होता है आर। स्टेटमेंट ए मतलब असर्शन, स्टेटमेंट आर मतलब रीजन। असर्शन और रीजन एक दिया रहेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे। 4 ऑप्शन क्या बोलता है देखो समझते हैं, 4 ऑप्शन क्या रहते हैं इसके। सबसे पहला ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दोनों चीज सही है, ए भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो किस पे, असर्शन पे डिपेंडेंट है, मतलब रिलेट कर रहा है। जो रीजन है वो असर्शन का के बेस्ड पे है, तब हम बोलेंगे कि दोनों चीज सही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन कब करेक्ट होगा, असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बोल रहा है भाई दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन लिंक्ड नहीं कर रहा है यार। जो रीजन है ना वो असर्शन पे लिंक्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या बोलता है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये 4 ऑप्शंस हैं जो अपने को क्या करना है, समझना है कि इन चारों में से क्या चीज सही है। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बन रहा है, एक ये कोन, ठीक है, और एक ये है हेमिस्फीयर। तो अब अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका कर्व सरफेस ले रहा हूं और इसका कर्व सरफेस ले रहा हूं। तो ठीक है, पहली चीज तो सही बोल रहा है, मतलब असर्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो टॉप है ये कैसे मिल रहा है। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो इसका प्लेन सरफेस ये है, ठीक है, और कोन का बात करता हूं तो उसका ये है। अब ये टॉप कैसे बन रहा है, ये बन रहा है इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को जोड़ के, तभी ये तो कोन बन रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ये कोन बनेगा। तो इसका मतलब ठीक है भाई, रीजन आर जो है वो भी सही है, और जो रीजन आर है वो किस पे बेस्ड है, लिंक्ड है ना, किस पे लिंक्ड है, ए पे लिंक्ड है, सेशन पे लिंक्ड है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। बस इतना आपको करना है भाई, लिंक्ड होना चाहिए रीजन जो है ना वो assertion पे लिंक्ड होना चाहिए। अगर लिंक्ड है तो तुम बोलोगे है हाँ यस लिंक्ड है, नहीं है तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी assertion बेस पे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोलता है, स्टेटमेंट ए जो है -5 - 0 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक किया जाता है। वो चेक किया जाता है डी निकाल के। तो सबसे पहले मैं D1 निकाल लेता हूं, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो गया ये -5/2 + 5, ये 2 LCM -5 + 10 डेट इज 5/2। ठीक, अब मैं D2 निकालता हूं। D2 क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मतलब 0 माइनस ऑफ -5/2, तो ये बन जाएगा +5/2। देखो D1 और D2 मतलब डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आया, सेम आया। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो असर्शन ए तो सही है। दूसरा समझते हैं, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं वो दोनों नहीं हो सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तो सिर्फ पॉजिटिव 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 रहेंगे, यहां तो सिर्फ नेगेटिव 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 रहेंगे, दोनों साथ में नहीं हो सकते। अरे यार ये तो आप क्वेश्चन ए पे ही देख रहे हो कि दोनों है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट आर क्या है, फॉल्स है। तो सामने दिख रहा है यार, रीजन जो हमको ये दिख रहा है इसका आंसर वो सॉल्यूशन वो हमें सामने दिख रहा है, क्वेश्चन में ही दिख रहा है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब अगर सीरीज की बात करूं -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, हाँ भाई कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है रूल को कि डी हमेशा सेम होना चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब यहां पे हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, सेक्शन 1 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब 20 नंबर की तैयारी हो गई हमारी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कल हम फिर मिलेंगे सेक्शन बी को लेके, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं इस साल सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में, सीबीएसई साइट में क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो वहां प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वो प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, आपका ही फायदा है। ठीक, कंटिन्यूसली आपको चीजें मिलेंगी, सब समझ में आते जाएंगी, क्योंकि हम तो छोड़ने नहीं वाले मैथ्स को, हम तो कराएंगे। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो, डाउट दिमाग में मत रखो। थैंक यू।